हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने फंक्शंस सीरीज का जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन होते हैं, और उसके साथ में हमने ये भी स्टडी किया था कि हमारे पास में फंक्शन के एग्जांपल्स हमने लिए थे, फिर डोमेन और रेंज हमने कैलकुलेट की थी काफी सारे फंक्शंस की। आइए अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। हम अभी कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के जो फंक्शन हमारे बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं उन फंक्शंस के ग्राफ अभी हम स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कहता है कि एफ की जो वैल्यू है वो सी के बराबर है। सी एक कोई सा भी मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू सी के बराबर है, जहां x बिलोंग टू रियल नंबर की x जो है मेरा एक रियल वैल्यू है। तो देखिए इसका जो मेरा ग्राफ होगा वो नॉर्मल मेरे कार्टेशियन प्लेन पे एफ एक्स इजिकल टू सी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे मुझे ग्राफ बनाना है एफ एक्स इजिकल टू 2 या मुझे ग्राफ बनाना है एफ एक्स इजिकल टू -4, तो ये सारे कैसे ग्राफ हो जाएंगे मेरे, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन हो जाएंगे कि x की कोई सी भी वैल्यू मैं लूंगा y की वैल्यू हमेशा मेरी फिक्स रहेगी, यानी कि 2 और -4। सो दिस विल बी माय कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। उसके बाद सेकंड मेरा आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा x के बराबर है, जहां x बिलोंग टू रियल नंबर। x मेरा रियल नंबर है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो मेरी हमेशा x के बराबर होगी। तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स देख लेंगे, एफ एक्स इजिकल टू एक्स, हर वैल्यू के लिए मेरे एफ एक्स की वैल्यू x के बराबर होगी। अब यहाँ पे जैसे अगर ओरिजिन है, अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स देखूंगा तो 1,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, -1,-1 आ जाएगा, यानी जो भी मैं x की वैल्यू रख रहा हूं वही वैल्यू मेरी y की होगी। सो ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा। थर्ड मेरा स्टूडेंट आ जाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो रेसिप्रोकल जैसे नाम में ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेसिप्रोकल है मतलब जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो x का रेसिप्रोकल होगी, x का अपोजिट होगी। यानी कि अगर मैं x ले रहा हूं स्टूडेंट्स 2, तो जो मेरा fx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा 1/2 हो जाएगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर वे हम आगे बढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स अब जैसे डोमेन की अगर बात करेंगे तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पे देखा है कि डोमेन के लिए x की वैल्यू कभी भी मेरी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा x डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो मैं रियल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फॉर डोमेन, और सिमिलरली फॉर रेंज मैं रियल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आइए हम रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो देखिए एफ एक्स इजिकल टू 1/x का मेरा ग्राफ है, और ये ग्राफ मेरा प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे डिफाइंड नहीं है, ग्राफ मेरा बीच में डिफाइंड हो रहा है। तो इस तरह का मेरा कुछ ग्राफ बनता है। ये ग्राफ मेरा पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पे सेम होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा ये पर्टिकुलर ग्राफ है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव फॉरवर्ड, और हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। तो स्टूडेंट, मॉड्यूलस फंक्शन में क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है ये हमें x रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, और ये हमें -x देता है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ x, मतलब दो बार के बीच में मैं x को डिनोट करता हूं। तो इसका ग्राफ कुछ मेरा इस तरह से आता है, जैसे जो v का शेप है मेरा, v के शेप में मेरा ग्राफ आएगा, यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो आप देखिए एफ एक्स की वैल्यू मुझे x रिटर्न करेगा, और जब ये वैल्यू मेरी छोटी होगी x से तब ये मेरे को -x रिटर्न करेगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा मॉड्यूलस फंक्शन है वो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर मैं इसमें मॉड्यूलस फंक्शन के बीच में 2 रखा तो मेरे को मॉड 2 के बीच में क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा, क्योंकि आप ये देखिए जो 2 है वो मेरा 0 से बड़ा है। बट इनकेस अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूं तो मॉड ऑफ -2 जो होगा मुझे एक्चुअली में माइनस ऑफ -2 देगा, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, जो कि एक्चुअली में 2 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा जो मॉड्यूलस फंक्शन है ये हर केस में मेरे को पॉजिटिव सॉल्यूशन देगा, पॉजिटिव रिटर्न देगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो y है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है, y कोई भी नेगेटिव वैल्यू मेरी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन तो मेरा ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा, क्योंकि डोमेन सारी वैल्यू ले रहा है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज मेरा ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। यहाँ पे देखिए जो मेरी रेंज होगी केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। सो ये मेरा मॉड्यूलस फंक्शन हो गया।
नेक्स्ट में स्टूडेंट मूव करते हैं अपना सिग्नम फंक्शन की तरफ। तो इसका जो फंक्शन को डिनोट करते हैं हम मॉड एक्स अपॉन एक्स से हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये फंक्शन हमें -1 रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू 0 होती है, और 1 रिटर्न करता है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। तो ये देखिए, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया। अब x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मुझे 1 रिटर्न देगा, x की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न देगा, और अगर -1 है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो मुझे -1 रिटर्न देगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 1 और -1 को यहाँ पे ओपन बार बनाया है क्योंकि एक्चुअली में ये 0 पे टच नहीं कर रहा है, 0 पे वैल्यू इसकी 0 हो रही है। 1 और -1 मैंने खाली इंडिकेट करने के लिए शो किया है यहाँ पे। सो इस तरह से मेरा सिग्नम फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा। फिर स्टूडेंट्स आता है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो इसको हम इस तरह से स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं, दो हमारे करली बड़े वाले जो ब्रेसेस होते हैं उनके बीच में मैंने अपने x को पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो y है क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब यहाँ पे वो इंटीजर आता है जो x से जस्ट छोटा होता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर इंटरवल 3 से 4 के बीच मूव कर रहा हूं तो मेरे को जो 3 और 4 में छोटा इंटरवल है 3, तो मेरा आउटपुट आएगा 3। अगर मैं 0 से 1 के बीच मूव कर रहा हूं तो आउटपुट आएगा मेरा 0। 1 से 2 के बीच मूव कर रहा हूं तो आउटपुट आएगा मेरा 1। यानी कि जो भी मेरा इंटीजर छोटा होगा एक पर्टिकुलर इंटरवल में, वो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे दे देगा। अब यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि देखिए 0 से 1 के बीच में मेरी वैल्यू है 0, 1 से 2 के बीच में मेरी वैल्यू है 1, 2 से 3 के बीच में वैल्यू है 2। करस्पॉन्डिंगली अगर मैं नेगेटिव जाता हूं तो 0 से -1 के बीच वैल्यू -1 है, -2 से -1 के बीच वैल्यू मेरी -2 है। सो इन दिस पर्टिकुलर वे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ऑपरेट करता है। यानी कि वो हमेशा एक इंटीजर छोटी वैल्यू मुझे रिटर्न के अंदर दे देगा। यानी कि अगर मैं 7 से 8 के बीच में अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो मेरे पे आउटपुट क्या आएगा, 7 मेरा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि 7 जो है मेरा 7 और 8 में छोटा है। इस पूरे इंटरवल के बीच में 7 से 8 के बीच में जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो मेरा आउटपुट 7 आएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू आवर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। और ये मेरे दो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के। ये स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए y इज इक्वल टू a⁻x, ये मेरा एक्सपोनेंट का टर्म है, ये मेरा एक्सपोनेंट को मैं ऐसे डिनोट करता हूं। अब देखिए यहाँ पे मेरे दो अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे। एक ग्राफ बनेगा जब मेरे a की वैल्यू 1 से बड़ी है, और दूसरा ग्राफ मेरा बनेगा जब a की वैल्यू मेरी 1 से छोटी है। तो देखिए जब a की वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है, इसका ये मतलब है कि जो मेरा ग्राफ है वो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू में पॉजिटिव रखूंगा वैसे वैसे मेरे ग्राफ में y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव स्लोप के साथ में मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। बट अगर मैं a की वैल्यू मेरी 1 से छोटी है तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो ये दो मेरा ग्राफ की वैल्यूज होती हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि जैसे y इज इक्वल टू मेरा a⁻x है, और y इज इक्वल टू अगर मेरा सपोज करिए 2⁻x, मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 2⁻x का एग्जाम्पल है। तो आप देखिए अब यहाँ पे x 0 रखेंगे तो मेरे पास y 1 आएगा, x को 1 रखेंगे तो y 2 आएगा। इसी सिमिलरली x को अगर मैं 2 रखूंगा तो y 4 आएगा, और इन दिस पर्टिकुलर वे x को 10 रखने पे y 1 0 2 4 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरे x की वैल्यू में बढ़ा रहा हूं, मेरे y की वैल्यू एक्सपोनेंशियली यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखिए 1 पे 2 थी, 2 पे 4 थी, और 10 पे सीधे वैल्यू क्या हो गई, 1024 हो गई। देखिए तो मेरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे x और y के साथ में मेरा एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, एक्सपोनेंशियली मेरी y की वैल्यू बढ़ रही है जब मैं x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूँ, a की वैल्यू 1 से छोटी लेता हूँ, उसके बाद में इसको अगर बनाता हूँ तो आप ये देखिए अब यहाँ पे जब मैंने a की वैल्यू लेस देन 1 ली, सेम मैं टेबल बनाऊंगा a की वैल्यू छोटी लेके। अब देखिए अगर मैं सपोज करिए a की वैल्यू यहाँ पे हाफ लेता हूँ, क्या लेता हूँ, a की वैल्यू अगर मैं हाफ लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1/2x, जिसको मैं y इज इक्वल टू 2⁻x भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, यानी कि 0.25, और f की वैल्यू 2 रखी तो 1/4 हो जाएगी, 1/2 पे सॉरी 0.5 हो जाएगी, और 1/4 पे 0.25 हो जाएगी। आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए
2⁻² यानी कि एक्चुअली में 1/4 यानी कि 0.25, 2⁻−1 यानी कि 1/0.5। सिमिलरली अब अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 1/8 यानी कि 0.125। तो आप ये देखिए कि a की वैल्यू जैसे जैसे मेरी 1 से कम हुई वैसे वैसे मेरा जो ग्राफ है x की वैल्यू बढ़ने पे जो मेरे y की वैल्यू है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है। सो आई होप आपको भी दोनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, y a⁻x का और y a⁻x जब a की वैल्यू 1 से कम है। सो इन दिस वे हम अपने एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। सिमिलरली लॉगरिथम के केस में भी सेम रहता है और a की वैल्यू का चेंज मैंने आपको समझा ही दिया है कि a की वैल्यू कैसे चेंज होगी। फंक्शन हो जाएगा y log a बेस पे x, और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जैसे जैसे मेरा x बढ़ेगा मेरे y की वैल्यू यहाँ पे देखिए इंक्रीज कर रही है, x जैसे जैसे मेरा बढ़ रहा है y की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अगर मेरा a की वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पे मेरा x को बढ़ रहा है तो y की वैल्यू मेरी कम हुई, 0 पे मीट करी और फिर y की वैल्यू मेरी नेगेटिव हो जाती है। x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में y की वैल्यू मेरी यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाएगी। सो इन दिस पर्टिकुलर वे मेरा एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ और लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ वर्क करेगा। सो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ ग्राफ थे, हमने यहाँ पे अभी 7 या 8 ग्राफ स्टडी किए जो फंक्शंस में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो आप ये सारे ग्राफ को एक बार घर पे स्टडी करिएगा और इन सारे ग्राफ को स्टडी करने के बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने में काफी इजी रहेगा। सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो यूजफुल लगा जिसमें हमने फंक्शन के ग्राफ को बताया है। इन नेक्स्ट वीडियो हम फंक्शन के जो ग्राफ हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।